पहले हमारे जितने भी यहाँ पर गोस्वामी के उदाहरण दिए जा रहे हैं जी, गोस्वामी भाई कोई छोटे मोटे स्कॉलर नहीं है, बोले बड़े बड़े स्कॉलर है, पूरे जगत में लोग इनके चरणों में बैठते हैं, पूरा जगत इनकी शरण लेता है जी, इतने बड़े प्रकांड विद्वान है। विशेष करके जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, इतने बड़े बड़े शास्त्रों को इतना एनालिटिकली स्टडी किया, इतना थॉरोली इनको रिसर्च किया शास्त्रों के ऊपर, कि किसी भी संप्रदाय में और किसी भी मठ मठांतर में, किसी भी आश्रम में आपको इतना थॉरोली और इतना डीप और सिलेक्टेड सटीक ग्रंथ कहीं मिलेंगे नहीं जो हमारे आचार्य ने हमको दिए, इतना सब कुछ। पर कैसे? बोले गोपी भाव रसामृताब लहरी, पर उनकी भक्ति में कभी सेकंड सेकंड पोजीशन नहीं आई। वो हमेशा गोपियों के भाव में, हमेशा उस उन्नत स्थिति में रहते हुए भी उन्होंने ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान मतलब निष्कर्म या फिर जो निर्विशेषवादियों का ज्ञान, वो ज्ञान नहीं। यहाँ पे जब ज्ञान की बात हो रही है तो भक्तिमय ज्ञान, भक्ति युक्त ज्ञान, इसमें भक्ति को समझने के लिए उसको जो भक्तिमय ज्ञान है, इस भागवतम का ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान, वो भी ज्ञान ही है, पर वो भक्ति से युक्त है, भगवान की पूर्ण दिव्य लीलाओं से युक्त है, इसलिए वो ज्ञान नहीं है। ऐसा ज्ञान वास्तव में भक्ति का ही एक अंग है? तो ऐसे निर्विशेषवादियों का जो ज्ञान है वो भगवान उसमें नहीं है, भगवान से शून्य होने से तो वो बताते हैं ना एक जगह कि आगे आएंगे वो श्लोक सबके साथ जब भक्ति की परिभाषा करेंगे। तो एक जगह ऐसा आता है कि जो ज्ञान है, कर्म है, योग है, कोई व्यक्ति कितना भी एक्सपर्टली उन चीजों को किया है, पर भगवत भक्ति विहीनस्य मंडनम लोक रंजनम, कि यदि भगवत भक्ति से वो विहीन है, ऐसा ज्ञान या ऐसा कर्म या ऐसा योग या कोई भी ड्यूटीज, वो सब के सब मंडनम लोक रंजनम, तो मुर्दे को सजाने के जैसा है। मुर्दे को कितना भी सजाओगे उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। इसी प्रकार से जब तक कोई व्यक्ति के आंतरिक हृदय में भक्ति गहरे रूप से विराजमान नहीं है, भक्ति उसने समझी नहीं है, तो जो ज्ञान है और योग है, कर्म है, वो सब मंडनम लोक रंजनम के जैसे, मुर्दे को सजाने के जैसे। ओके, तो 6 गोस्वामियों के चरण कमलों में सबसे पहले प्रणाम किया है, क्योंकि अभी हम उनके चरण कमलों का आश्रय लेने जा रहे हैं भक्ति रसायन सिंधु के माध्यम से। तो भक्ति रसायन सिंधु में यहाँ पर फिर पूर्व विभाग है, इसके 4 विभाग है। पूर्व विभाग, मध्यम विभाग, मतलब यहाँ पे आएगा उत्तर विभाग, पश्चिम विभाग और दक्षिण विभाग। तो इसको लहरी भी बोलते हैं, पूर्व लहरी, पश्चिम लहरी, उत्तर लहरी, दक्षिण लहरी, 4 भाग है भक्ति रसायन सिंधु के। तो हम कैसे पूर्व भाग में जो चर्चा करेंगे वो विशेष करके साधना भक्ति की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर सब चैप्टर पे बताए हैं। पूर्व भाग में क्या क्या आएंगे, कम से कम 19 चैप्टर आएंगे। तो हम यहाँ पे मेनली चर्चा करेंगे केवल पूर्व भाग का ही चर्चा करेंगे, है ना। दक्षिण भाग में वो बहुत सारी चीजें हैं, मैंने भी अभी तक पढ़ा नहीं दक्षिण भाग, पढ़ने का इच्छा है, पर उसको कोई पढ़ाने वाला मिले जो थॉरोली इसको अध्ययन कराए, तो फिर पढ़ने का तो इच्छा है, अभी मैं ढूंढ रहा हूँ ऐसा कोई मिले भक्त, तो पढ़ेंगे उसको बाद में। पर पूर्व भाग हम प्रयास करेंगे इसको समझने का। तो इसे विशेष करके साधना भक्ति, तो कुछ अध्यायों में लगभग आप देखेंगे यहाँ पे लगभग 16 अध्याय तक, 15 अध्याय तक, तो विशेष करके 15 अध्याय तक हम पूरा का पूरा साधना भक्ति के ऊपर फोकस करेंगे कि साधकों के जीवन में कौन कौन से स्टेजेस कब आएंगे, कैसे वो काम करेंगे और उन स्टेजेस में वो कैसे फील करेंगे, और साधना के स्तर पे अपने आप को कैसे मेंटेन रखेंगे और उससे भी ऊपर उठाएंगे। ये सारी की सारी चीजें हम, ये साधना भक्ति तो लगभग ये 14 अध्याय तक जो जाएगा। फिर रागानुगा भक्ति, रागात्मिका भक्ति यहाँ पे आएगा, तो वो राग के स्तर, मतलब भाव के स्तर पे चला जाएगा। विशेष करके 17वां अध्याय प्रभुपाद जी ने उसको दिया है भाव भक्ति का, 17 और 18। तो 19वां जो चैप्टर है वो प्रेम भक्ति का दिया है, तो जो सर्वोच्च कृष्ण प्रेम है उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो दक्षिणी विभाग है, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के रस है, उनकी चर्चा की गई है। तो ऐसे 12 रस होते हैं मुख्यतः, उनमें से 5 मुख्य रस हैं और 7 गौड़ रस होते हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे इस चैप्टर में, आगे आएगा। तो कौन से रस किस तरीके से साधकों को मिलते हैं वो सब चीजें हम चर्चा करेंगे।
तो पश्चिमी भाग, उत्तर, पूर्व विभाग, दक्षिण विभाग, पश्चिम विभाग और उत्तर विभाग। ठीक है। ये रूप गोस्वामी है, तो देख सकते हैं आप रूप गोस्वामी का पिक्चर। हमारे गोस्वामी लोग ऐसे जो है वृंदावन में ऐसे जीवन जीते थे। ये बड़े बड़े पढ़े लिखे और एकदम प्रकांड विद्वान थे, पर एक मेंडिकेंट की तरह, एकदम भिक्षुक की तरह जीवन जीते थे और दिन रात थोरोली शास्त्रों को अध्ययन करते थे। यहाँ पर वृंदावन में जाएंगे तो रूप गोस्वामी की समाधि में यही सेम पिक्चर रखा हुआ है, सेम सेम अवस्था में बैठे हैं रूप गोस्वामी। ये अलग अलग पिक्चर्स ओके। तो भूमिका को पढ़ लेते हैं यार, तो पढ़िए कोई एक भक्त से भूमिका। प्रसिद्ध ग्रंथ श्री श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद की आपने पढ़ संस्कृत लिया रचना भक्ति और रचना कोई पढ़िए। कोई पढ़ ही नहीं रहा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रस्तुत ग्रंथ में श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद की संस्कृत रचना भक्ति रसामृत सिंधु का सार संकलन है। श्री रूप गोस्वामी उन छह गोस्वामियों में प्रधान है जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के सीधे शिष्य है। जब वे श्री चैतन्य देव से पहली बार मिले, उस समय श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद बंगाल की मुस्लिम सरकार में मंत्री थे। वे और उनके भाई सनातन नवाब हुसैन शाह के साकर मलिक और दवीर खास नाम से प्रसिद्ध वरिष्ठ मंत्री थे। उस समय आज से 500 वर्ष पहले हिंदू समाज बड़ा रूढ़िवादी था। यदि कोई ब्राह्मण जाति का व्यक्ति मुस्लिम शासक में सेवा कार्य स्वीकार कर लेता था तो उसे ब्राह्मण समाज से निष्कासित कर दिया जाता। दवीर खास और साकर मलिक के ऐसी स्थिति थी। यद्यपि उनका जन्म उच्च शाश्वत ब्राह्मण जाति में हुआ था, पर वहां की सरकार में मंत्री पद ग्रहण कर लेने से उन्हें समाज ने निष्कासित कर दिया था। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृपा करके दोनों महापुरुषों का अपना शिष्य बना लिया और उस गोस्वामी पद पर आरूढ़ कर दिया जो ब्राह्मण संस्कृति की सर्वोच्च अवस्था है। इसी प्रकार भगवान चैतन्य ने जन्म से मुस्लिम होने पर भी हरिदास ठाकुर को अपना शिष्य स्वीकार किया और बाद में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु इसको पढ़ लीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे विशेष करके सबसे पहले जो चेतन महाप्रभु का मिशन है, चेतन प्रभु का जो मिशन को फाउंड करने के लिए है ना, इसका जो नींव डालने के लिए, तो इसमें किसका सबसे बड़ा योगदान है? बता रहे हैं कि सबसे पहले दो लोगों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, जो मैन इंजीनियर है, मैन आर्किटेक्ट है चेतन महाप्रभु के मिशन को जमीन पे एस्टेब्लिश करने के लिए, पृथ्वी पे एस्टेब्लिश करने के लिए इन दो लोगों ने सबसे पहले प्रायोरिटी में वर्क किया। तो वैसे इन दोनों के ही नाम पहले अपने ब्राह्मण परिवार में दोनों का जन्म हुआ था, पर ब्राह्मण परिवार में जन्म होने के बाद भी, पर चूंकि इनकी नौकरी करते थे मुस्लिम शासक के यहाँ पे, मुस्लिम शासक के यहाँ पे नौकरी करने से तो हिंदू समाज ने इनको रिजेक्ट कर दिया था कि मुस्लिम बन गए। क्योंकि बंगाल में उस समय ऐसा रिवाज था कि यदि कोई मुस्लिम कोई अपने लोटे का पानी किसी हिंदू के ऊपर फेंक देता है तो वो हिंदू बन जाता है, सॉरी मुस्लिम बन जाता है। या फिर यदि कोई जाकर मुस्लिम के यहाँ पे काम करता है तो भी उसको हिंदू समाज त्याग देते थे। तो चूंकि जो लोग अब काम करते थे
नवाब के यहाँ पे, मुस्लिम शासक के यहाँ पे, तो हिंदू समाज ने उनको रिजेक्ट कर दिया कि तुम हिंदू नहीं कहला सकते। इसलिए वो लोग, उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, बड़े बड़े बाल थे, हम आगे जाके चर्चा करेंगे, देखेंगे कैसे उनका जीवन था। तो इनका नाम रखा गया, बाद में मुस्लिम नाम हो गया, दोनों का नाम बदल के। एक का नाम साकर मलिक और एक का नाम दावीर खास। दावीर खास मतलब दरबार खास बोलते हैं। तो सनातन गोस्वामी लाइक दरबार खास, दरबार के मैन मिनिस्टर थे, मैन मंत्री थे। जैसे दरबार में बैठते थे, राजा के दरबार होते हैं ना, जैसे अकबर का कौन है दरबार खास? बीरबल। मुख्यमंत्री कहने का, चीफ मिनिस्टर बोल सकते हैं, चीफ मिनिस्टर है। और फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? रूप गोस्वामी। तो इस तरीके से दरबार खास और साकर मलिक, इन दोनों के मुस्लिम शासक, मुस्लिम नाम पड़ गए थे। और इस तरीके से इनको काफी वेतन मिलता था। मुस्लिम शासक जो ना हुसैन शाह था, इनको बहुत सोने की मुद्राएं देता था और अपार मुद्राएं देता था। तो पर बाद में जब दोनों के दोनों चेतन महाप्रभु को मिले, और चेतन महाप्रभु को मिलने के बाद उनको जब पता चला कि क्या है जीवन का उद्देश्य, तो हम आगे जाके चर्चा कर रहे हैं, इसमें पढ़ेंगे कि किस तरीके से उनका जीवन बदला पूरा का पूरा। सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी वो कैसे बने, जैसे बता रहे हैं। भगवान चैतन्य देव का सिद्धांत सार्वभौम है। जो कोई श्री कृष्ण के तत्व को जानता है और जानता हो और उनकी सेवा के परायण हो, उसे ब्राह्मण वंश में जन्मे व्यक्ति से श्रेष्ठ समझा जा सकता है। संपूर्ण वैदिक शास्त्रों, विशेषतः भगवत गीता भागवत का मूल सिद्धांत है। भगवान चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन के इसी सिद्धांत को भक्ति रसायन सिंधु में दिखाया गया है। इसके द्वारा कोई भी व्यक्ति गोस्वामी पद पर आरूढ़ हो सकता है। तो बात यहाँ पे लिख रहा है कि तो मैन जो चेतन महाप्रभु का मिशन है, वो कोई भी व्यक्ति कितने भी चांडाल, शूद्र, यवन, खस, हूण, कितने भी गिरी जाति में क्यों नहीं वो जन्मा हो, वो व्यक्ति भी यदि चेतन महाप्रभु के शेल्टर लेता है, चेतन महाप्रभु के मिशन में आता है, तो वो व्यक्ति ब्राह्मण के पद से भी ऊपर उठ सकता है और उसको भी सरपास कर सकता है। तो यही सिद्धांत है भगवत गीता भागवत का, जिसकी हम चर्चा भक्ति समय में थॉरोली करेंगे, डीपली चर्चा करेंगे। इससे कई बार आपको जो कैस्ट ब्राह्मण होते हैं, कई बार नहीं तो वो आप लोगों के सामने बोलेंगे ये तो माला नहीं कर सकते, तो लोग कैसे आप माला लेकर के घूमते हो, भगवत गीता भागवत लेके घूमते हो? तुम तो ब्राह्मण परिवार में नहीं जन्मे हो ना, तुम तो ब्राह्मण नहीं हो ना, तुम लोग कैसे ऐसे करते हो? कहीं भी मंदिर में जाते हो, कहीं भी माला करते हो, भागवत पढ़ते हो, ऐसा सबको थोड़ी पढ़ी जाती, सब थोड़ी पढ़ सकते हैं, है ना? ऐसे लोग बोलेंगे तो उनको कैसे उत्तर देना है, इन सब चीजों को हम बड़ी थॉरली अध्ययन करेंगे कि क्या वास्तव में योग्यता है और ब्राह्मण की क्या योग्यता है, और ब्राह्मण की कौन सा एक क्राइटेरिया है कि जिसको हम समझ के उस स्थिति तक अपने आप को ला सकते हैं। तो विशेष कर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सब लोग गोस्वामी बन सकते हैं। अरे ब्राह्मण की तो बात छोड़ो भाई, वो तो गोस्वामी भी बन सकते हैं। यदि कोई चेतन महाप्रभु के सिद्धांत को समझेंगे तो गोस्वामी पद तक ऊपर उठ सकते हैं। ओके, आशा प्रियवता जी आप पढ़ो। भगवान चैतन्य महाप्रभु की दबीर खास और साकर मलिक नामक इन दोनों भाइयों से भेंट मालदा जिले के रामकेली ग्राम में हुई थी। उस भेंट के बाद दोनों ने सरकारी सेवा को त्याग कर भगवान चैतन्य के शरणागत हो जाने का निश्चय किया। यही दबीर खास परवर्ती काल में रूप गोस्वामी कहलाए। ओके, तो यहाँ पे विशेष करके ऐसे लिखा है कि दरबार खास मतलब रूप गोस्वामी थे और साकर मलिक सनातन गोस्वामी। और कई बार ऐसे इसको आचार्य लोग दूसरे तरीके से भी बोलते हैं कि दबीर खास वास्तव में सनातन गोस्वामी थे और साकर मलिक रूप गोस्वामी थे। ओके, यही दबीर खास परवर्ती काल में रूप गोस्वामी कहलाए। उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया और सेवा काल में जितना धन संचित किया था उसे लेकर चल पड़े। चैतन्य चरित्र अमृत में वर्णन है कि स्वर्ण मुद्राओं के रूप में
उनका संचित धन करोड़ों रुपयों तक का था और उससे एक बड़ी नाव भर गई। उन्होंने अपने इस धन का बड़े ही आदर्श रूप से विभाजन किया, जिसका भक्तों को विशेष रूप से और मानवता को सामान्य रूप से पालन करना चाहिए। संचित संपत्ति का आधा भाग कृष्णा भावना भावित पुरुषों तथा ब्राह्मणों के वैष्णवों को